खबर उन्नाव से है, जहां सपा प्रत्याशी का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्नाव में चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर आज नामांकन का दूसरा दिन है। वहीं दूसरी ओर सपा कार्यकर्ताओं में भगवंत नगर सीट को बदलने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में बेहद रोष व्याप्त है। सपा के समर्थकों ने आज गदनखेड़ा बाईपास पर पूर्व सांसद अन्नू टंडन का पुतला फूंका है। वहां अन्नू टंडन को तानाशाह कहा। उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा 166 में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंकित सिंह परिहार को सपा से प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद से ही लगातार सपा के ही कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी समेत अन्य लोग उनका विरोध जता रहे हैं। 3 दिन पहले उन्नाव के सपा कार्यालय के बाहर उनका पुतला फूंका गया था और विरोध में जमकर नारेबाजी भी हुई थी, जिसके बाद आज गदनखेड़ा बाईपास पर खुद को सपा कार्यकर्ता बताने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अन्नू टंडन मुर्दाबाद के नारे लगाए और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं थोड़ी देर बाद इन सभी ने अन्नू टंडन का पुतला फूंका है और कहा है कि अखिलेश यादव से बैर नहीं, अन्नू टंडन की खैर नहीं। टिकट बदलने को लेकर अभी भी कार्यकर्ताओं में रोष है। भगवंत नगर सपा विधानसभा उपाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि टिकट देते समय इतना संगठन से पूछा गया और न ही जिला अध्यक्ष से। अन्नू टंडन की तानाशाही से यह टिकट दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पार्टी द्वारा सर्वे कराया गया है वह समय निकाला जाए और उसी के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट मैदान में उतारा जाए। जो प्रत्याशी उतारा गया है नहीं जीत पाएगा, वह लगातार चुनाव हारे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह है कि सर्वे के आधार पर जो हो उसे टिकट दिया जाए, नहीं हम गांव-गांव जाकर इनका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। पार्टी द्वारा आशुतोष सिंह, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ भगवान नगर का। नाराजगी यह है कि किसी से पूछा नहीं गया, ना ही संगठन से पूछा गया है, ना ही हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से पूछा गया, ना ही हमारे विधानसभा अध्यक्ष से पूछा गया, ना ही किसी भी कार्यकर्ता से पूछा गया है। अन्नू टंडन की तानाशाही से यह टिकट दिया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी द्वारा सर्वे करवाया गया है वो सर्वे निकलवाया जाए और उसके आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। तो जो इस टाइम कैंडिडेट है क्या जीतने लायक कतई नहीं जीतेगा। उसका सगा चाचा का लड़का कांग्रेस से लड़ रहा है, उसका सजाती बसपा से लड़ रहा है, कैसे जीत जाएंगे? ये 2 बार तो खुद ही चुनाव हार चुके हैं। इनके पिताजी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, इनके बाबा हार चुके हैं, लगातार हार रहे हैं। हम लोग एक बार गठबंधन से भी लड़वा चुके हैं। ये चुनाव नहीं जीतेंगे, किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा सर्वे हुआ था उस सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, तभी हम लोग लगेंगे, वरना काला झंडा दिखवाएंगे, इनको गांव-गांव जाके भगाएंगे। ये कार्य हम लोग करेंगे। जी, एक क्वेश्चन है कि 5 अच्छाइयाँ बता दीजिएगा मुझे सपा सरकार की या फिर किसी भी सरकार की। सपा सरकार। सर, आज आप लोगों ने अन्नू टंडन का पुतला दहन किया, क्या लगता है किस वजह से, क्या नाराजगी है? सबसे पहले तो आपके सभी चैनलों का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो भगवान नगर की जनता की पीड़ा को आप लोग उठा रहे हैं। भगवान नगर में 503 बूथ हैं। हर बूथ में बूथ का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी हो चाहे विधानसभा पूरी कमेटी हो, पूरे जिले की कमेटी हो, सब एक तरफ से गूंज रही है जनता की आवाज़, पदाधिकारियों की आवाज़। भगवान नगर का प्रत्याशी बदला जाए, क्योंकि जो प्रत्याशी आया है 2017 में गठबंधन से था, उसको हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था। जिस दिन से चुनाव वो हारा था उसके बाद से पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। सक्रिय सदस्य बनाए गए थे हर विधानसभा में 300-300। उनसे पूछा जाए, किसी सक्रिय सदस्य को आप जानते हैं? किसी बूथ अध्यक्ष को आप जानते हैं? किसी पदाधिकारी को आप जानते हैं? और वो कहते हैं कि ये जो लोग पुतला फूंक रहे हैं, जो लोग हंगामा कर रहे हैं, ये पार्टी के नहीं है। उनसे पूछा जाए, उनके पिताजी आज भी कांग्रेसी अंगूठा डालते हैं। ठीक है, उनको सबक सिखाने के लिए हर गांव-गांव में आग लग चुकी है। उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, हर गांव-गांव से खेदे जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया था। हमारी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 25 तारीख को शाम को रात में 10:30 बजे हुई थी। उन्होंने पूछा था, बेटा क्या नाम है आपका? मैंने अपना नाम बताया था, मेरा नाम अनूप यादव है। कहा क्यों पुतला फूंका है? मैंने कहा भैया जिसको आपने दिया है वो परिवार 9 बार से चुनाव हार चुका है।
उनके बाबा 3 बार हारे हैं, 3 बार उनके पिताजी हारे हैं, 3 बार ये भी हारे हैं। इनको गठबंधन से लड़ाया था। उसके बाद से आज तक उन्होंने किसी कार्यकर्ता से कोई संपर्क नहीं रखा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में उसने पार्टी का विरोध किया, जिला पंचायत के चुनाव में उन्हें सारे सदस्यों का विरोध किया, और अब जिस दिन से वो प्रत्याशी घोषित हुआ है उसके साथ कौन सा समाजवादी का पार्टी का पदाधिकारी कोई अगर दौड़ा कर रहा हो तो बताओ मुझे। और उनको हर बूथ में, हमारे बूथ के 503 बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ कमेटी हम लोगों ने बनाई है। 5 साल तक संघर्ष हमारे संगठन की मेहनत किया है। माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से हम लोगों ने जमीन पे काम किया है। और वो कांग्रेसी लोग इस समाजवादी में कांग्रेस वाला वर्चस्व